गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम उठे 5:11 पर। हमने अपने संडे राइड स्टार्ट करनी थी, तो हमने सबसे पहले अपने हेलमेट की अनबॉक्सिंग करी। हेलमेट के साथ हमारे को 2 वाइजर मिले थे, व्हाइट और ब्लैक। हमें ब्लैक वाला ज्यादा पसंद आया तो हमने उसी को लगा लिया। अभी तक हमने स्टिकर्स को ऑफ नहीं किया था। स्टिकर्स ऑफ करने के बाद ऐसी लुक आ रही थी हेलमेट की, जो कि मेरे को बहुत प्यारी लग रही थी। हेलमेट सेटअप करने के बाद हमने अपनी राइड स्टार्ट करी और हमने अपना कैमरा को सेट किया शोल्डर पर, और उसके बाद हमने अपनी दिखाई फ्रंट लुक। देखिए कि कैसा लग रहा है। कमेंट जरूर करके बताना कि हेलमेट का लुक कैसा लगा आपको गाइज। ये कैमरा 360 है, तो इसको हम कहीं भी घुमा सकते हैं। तो ये इसका लुक आ रहा था। राइड स्टार्ट करते हैं। हमारे को करवाना था रिफ्यूल, तो हम अपने घर के पास वाले पेट्रोल स्टेशन पर गए। वहाँ पे हमने रिफ्यूलिंग करवाई और भैया ने बोला कि 0 चेक कर लो, पर मुझे भैया की लॉयल्टी पर पूरा भरोसा था, तो मैंने बोला भैया को कोई बात नहीं, आप डाल दो। थोड़े से पेट्रोल में ही टंकी फुल हो गई। साथ ही में मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी और फिर हम चल पड़े अपने सुहाने सफ़र पर दोबारा से। थोड़ी सी दूर चलते ही माँ को रेड लाइट दिखी, जिस पर हम रुके, पर वहाँ पर 3-4 बंदे ऐसे ही निकल गए। उनको देखकर हम में भी चोट उठी और इसलिए हम भी अपनी बाइक स्टार्ट कर चल पड़े। लोगों ने गाड़ियाँ तो ले लिया, पर उनको चलानी अभी तक नहीं आई है। कहीं भी कैसे मोड़ देते हैं। खैर छोड़ो, हम तो अपने मज़े लेने निकले हैं, तो हम अपने मज़े लेंगे संडे राइड के और चलाएंगे बाइक थोड़ी दूर तक। हमारा मीटिंग पॉइंट था मूर्थल, और मूर्थल के बाद हमें आना था वापसी घर। तो मैंने अपने घर के बाहर वाली रोड से रिंग रोड पकड़ी और चल पड़ा बाईपास की ओर। बाईपास की रोड तक जाने में हमारे घर का रास्ता 4 किलोमीटर का था, तो वहाँ से हमने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और फिर पहुँच गए हम बाईपास पर। बाईपास की राइट साइड पर हमारा हैदरपुर बादली स्टेशन है, जो कि मेट्रो स्टेशन है। हमने सोचा था कि हमें खाली रोड मिलेंगी, पर नहीं पता था कि सुबह सुबह भी लोग चल पड़ते हैं। सुबह के मौसम का मज़ा लेते हुए हम पहुँच गए बाईपास हाईवे पर। हाईवे पर भी काफ़ी गाड़ियाँ थी, जिससे ब्लैकों की ब्रेक्स बार बार लग रही थी। हाईवे चढ़ने के 2 मिनट बाद ही हमने देखा कि काफ़ी सारे बाइकर्स अपने ग्रुप का इंतज़ार कर रहे थे। उनमें कई बाइक्स रॉयल एनफील्ड की थी, जैसे क्लासिक 350, मीटियोर 650, कावासाकी Z900, सुजुकी हायाबुसा एंड यामाहा R1। इनको पीछे छोड़ने के बाद हमने अपनी राइड फिर कंटिन्यू करी और देखा कि सामने एक और ग्रुप जा रहा है, जिसमें सारे रॉयल एनफील्ड की बाइक्स थी। ये आपको पहले ही बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। ये हरी भरी जगह और खुली रोड्स पर बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है। बाइकर्स के ग्रुप के साथ चलते चलते हम भी उनके साथ ज्वाइन हो गए और बाइकर्स प्रोटोकॉल फॉलो करने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें सुपर बाइक्स की आवाज़ आने लगी और देखते देखते वो हमें फ्लाई बाय करके चले गए। वो सुपर बाइक्स और कोई नहीं, हायाबुसा और यामाहा R1 थी। दोनों की आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट की आवाज़ बहुत ही अच्छी आ रही थी। उनके फ्लाई बाय देने के बाद हमसे रहा नहीं गया और हम भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। मौसम इतना अच्छा था कि मन कर गया रोड ट्रिप पर निकलने का। मन कर रहा था कि अभी पहाड़ों में चला जाऊं ब्लैकों को लेके। आज हम कर रहे थे 120 किलोमीटर की राइड, जिसमें अप एंड डाउन दोनों इंक्लूड थे। राइड करते करते हमें एक फैंसी हेलमेट वाला राइडर मिला, जिसने इंस्टा 360 लगा रखा था फ्रंट पे। ऐसे हेलमेट कॉस्टली होते हैं, पर अट्रैक्टिंग भी लगते हैं। राइडर्स को क्रॉस करते ही हम पहुंच गए टोल पर, जहां पर हमारे ग्रुप का मीटअप होने वाला था। टोल पार करते ही हमें हमारा ग्रुप दिख गया और फिर हमने अपनी बाइक रोक ली साइड में। खेतों के सामने हमने अपनी ब्लैकों को पार्क किया और चल पड़े अपने ग्रुप की ओर। ग्रुप की बाइक्स देखकर लोग अट्रैक्ट हो रहे थे और उन्होंने अपने बच्चों की फोटोज क्लिक करी। हमने भी बाइक्स का वॉक ओवर साथ ही साथ दे दिया। वॉक ओवर देने के बाद हमने देखा कि हमारी ब्लैक अकेली खड़ी है, तो हम उसको सपोर्ट देने चले गए। फिर हम पहुंच गए अपने एंड पॉइंट पर, जो कि मूर्थल था। वहां पर हमने खुद को दिए विंग्स रेड बुल पीकर और फिर चल पड़े हम अपने घर की ओर।